नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के सिलेबस में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और कंप्यूटर के क्वेश्चनों के सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम अब तक कंप्यूटर के 6 पार्टों में वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल करा रखा है। आज ये मेरा 7 पार्ट है। यदि आप पहले के 6 पार्ट को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने डाल रखा है, वहाँ से कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आइए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है कि वेब पेज एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़े रहते हैं। जैसे ये एक पेज हुआ, ये एक पेज हुआ, ये आपस में किस माध्यम से जुड़े होते हैं, तो ये हाइपर लिंक के द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हाइपर लिंक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हाइपर लिंक की शॉर्टकट भी पूछी जाती है, तो हाइपर लिंक का शॉर्टकट की जो होता है वो Ctrl+K होता है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में असत्य है, मतलब गलत है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है और ये GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सपोर्टर्स होता है। ये होता है, पोर्टेबल होता है, मल्टीटास्किंग ये भी होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। और इसमें इसी की बात किया है कि कौन सा गलत है, तो यही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर कि निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है, एक इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर भी आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज ये सब आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, कोरल ड्रा ये सब आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जितने भी एंटीवायरस होते हैं सभी के सभी एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। एंटीवायरस ये वायरस की श्रेणी में आता है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। तो ये है डिस्क क्लीनअप जो कि बी ऑप्शन में है, इसको हटाते हैं पहले। डिस्क क्लीनअप ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। विंडोज हम अभी आपको बताएं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, तो ये नहीं होगा। जीप ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप और जीप ये तीनों आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत विंडोज नहीं आता, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि डॉट डॉट को छोड़कर सभी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो कीबोर्ड जो होता है ये पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। और इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि डॉट डॉट को छोड़कर कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस पॉइंटिंग डिवाइस होती है, टच स्क्रीन ये भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, ट्रैक बॉल जिसे हम गेम खेलते हैं ये भी पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत कीबोर्ड नहीं आता है। इसमें माउस से क्वेश्चन पूछा जाता है। माउस जो पहला माउस था वो किसका बना था, तो लकड़ी का बना था। माउस की खोज किसने किया था, डगल्स एडजर्ड बर्ड ने किया था। किस सन में किया था,
1964 में किया था। ये ट्रैक बॉल से ये 2-3 क्वेश्चन ये माउस से ये 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला माउस किसका बना था? लकड़ी का बना था। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 5 नंबर में कि .rtf किस प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। तो .rtf जो फाइल एक्सटेंशन है वो वर्डपैड फाइल का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वर्डपैड फाइल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर की कौन सी की स्टार्ट बटन लॉन्च नहीं करती है, करती है, कौन सी की स्टार्ट बटन लॉन्च करती है। शिफ्ट जो होता है ये मॉडिफायर की के अंतर्गत आता है, तो ये नहीं होगा। स्किप की, यदि कोई सिस्टम या किसी सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट जब हम बाहर आते हैं तो इसकी स्किप की का प्रयोग करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। टैब भी मॉडिफायर की के अंतर्गत आता है, इसमें हम किसी और के सहयोग से कोई काम करते हैं। स्टार्ट बटन जो लॉन्च करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडोज़ होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 7 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नॉन प्रॉफिट संगठन के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब फ़ायदे के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। डॉट कमर्शियल ये फ़ायदे के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये नहीं होगा। एजुकेशन ये भी होता है फ़ायदे के लिए, तो ये भी नहीं होगा। डॉट MIL मिलिट्री ये भी प्रॉफिट के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। .org संगठन संस्थान ये प्रॉफिट के लिए नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि आधा अधूरा मैसेज डॉट में एकत्रित होते हैं। तो इनबॉक्स क्या है? इनबॉक्स जब भी कोई आपके मेल से दूसरा कोई आपके मेल पे मेल भेजता है तो वो इनबॉक्स में ही स्टोर होता है, तो इसमें आधा अधूरा मैसेज हुआ नहीं। आया हुआ मैसेज इनबॉक्स में स्टोर होता है। आउटबॉक्स जो होता है, जब हम मैसेज ऑटोमेटिक आउटबॉक्स किसी मैसेज को सेव करने का काम करता है। ड्राफ्ट जो होता है ये मैसेज जब भेजते हैं फेल्ड हो जाता है तो ऑटोमेटिक ड्राफ्ट में आता है। वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि आधा अधूरा मैसेज डॉट में एकत्रित होता है, तो ये ड्राफ्ट में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ड्राफ्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बाकी के इसके सभी ऑप्शन। अब 9 नंबर कह रहा है कि एक ईमेल एड्रेस @ के साथ डॉट 2 भागों में बंटा होता है। तो यूज़र नेम रहता है जैसे राम @gov.in, तो इसको 2 भाग में बांटता है। कैसे? एक तो यूज़र नेम और दूसरा डोमेन नेम, बीच में @ 2 भागों में बांटा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2 भाग, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि नियमों का समूह डॉट कहलाता है। कंप्यूटर की भाषा में, इंटरनेट की भाषा में जो नियम दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज का मतलब कहीं से हम किसी डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं उसको रिसोर्सेज कहते हैं। सर्वर जो होता है वो कोई बड़ा नेटवर्क होता है, बड़ा कंप्यूटर होता है जिससे छोटे छोटे कंप्यूटर ऐड रहते हैं, वो सर्वर होता है। रूल्स नियम होते हैं। प्रोटोकॉल ये नियमों का समूह होता है। कंप्यूटर की भाषा में, इंटरनेट की भाषा में नियमों के समूह को हम प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोटोकॉल्स। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मोस्ट है।
अच्छे से इसको आप देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट पर रिमोट लॉगिन, यही शब्द है मोस्ट। रिमोट लॉगिन करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है टेलनेट। जब भी इंटरनेट पर रिमोट लॉगिन किया जाएगा तो वहाँ पे टेलनेट प्रयोग किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब पीओपी का फुल फॉर्म पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है एमएक्स एक्सेल का 12 नंबर की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला इक्वल टू, अब जानते हैं कि एमएक्स एक्सेल में कोई भी फार्मूला हम लिखेंगे तो इक्वल टू से स्टार्ट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एवरेज 0, 20, 10 का मान क्या होगा? एवरेज पूछा है। एवरेज का हिंदी में हम कहते हैं औसत, और औसत इक्वल टू होता है संख्याओं का योगफल। तो 0 + 20 + 10 अपान कितनी संख्या, 1 2 3, तो 3 से भाग दे देंगे। तो 20 और 10 30, 30 में 0 जोड़ेंगे 30 रहेगा, और 30 में 10 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 10 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 10, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के फार्मूले आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस न्यूमेरिकल को, एक्सेल में न्यूमेरिकल बनते हैं, इसको आप अच्छे से ज़रूर देख के जाइएगा। 13 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एमएक्स एक्सेल के कंडीशंस फार्मूले होते हैं? तो एमएक्स एक्सेल में कंडीशंस फार्मूले जो होते हैं वो इफ़ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इफ़, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड, सम और एवरेज ये लॉजिकल फार्मूले होते हैं। इसमें इफ़ में एक और आता है, 2 फार्मूले आते हैं इफ़ में, जैसे कंडीशंस फार्मूले में इफ़ होता है और नॉट भी होता है, और ट्रू भी होता है और फॉल्स भी होता है। ये सभी कंडीशनल फार्मूले के अंतर्गत आते हैं। और एंड हुआ, सम हुआ, लॉजिक हुआ, ये लॉजिकल फार्मूले के अंतर्गत आता है। यहाँ कंडीशनल की बात किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इफ़। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर कि एमएक्स एक्सेल में इनबिल्ड फार्मूले ... कहलाते हैं। तो एमएक्स एक्सेल में इनबिल्ड फार्मूला जो होता है वो फंक्शन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फंक्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर की ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क के अंतर्गत आता है? ब्लूटूथ एक कहें तो 100 मीटर के रेंज में ही काम करता है, और कोई भी व्यक्ति अपने आप एक दूसरे को जोड़ने, मतलब एक तरह से कहें कि ये एक दूसरे को जोड़ता है, तो ये पर्सनल टाइप का होता है। तो ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है, जिसकी रेंज जो होती है वो 100 मीटर की होती है। LAN जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि ब्लूटूथ का एक एग्जाम्पल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये शहरों में शहर जोड़ा जाता है, और MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगला 16 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किस पीढ़ी के कंप्यूटर में की गई थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हुआ ये पीढ़ी 5वीं पीढ़ी, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पीढ़ी की बात करें तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर था, तीसरी पीढ़ी में आईसी था, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर था, और 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर की MS वर्ड के पैराग्राफ 3 बार क्लिक करने पर सिलेक्ट होता है। तो किसी आइकन को यदि आपको ओपन करना है, किसी टैब को ओपन करना है, किसी
जो कि डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं छोटे छोटे आइकन्स, उनको अगर क्लिक करना है तो आपको 2 बार करना पड़ेगा। यदि किसी शब्द या पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो उस पर आपको 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पूछा है कि 3 बार क्लिक करने पर क्या सेलेक्ट होगा, तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, इसलिए ऑप्शन जो ए में दिया हुआ है पूरा पैराग्राफ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि एक शब्द को क्लिक करना रहता तो उसमें हम 2 बार क्लिक करते हैं, या किसी आइकन को खोलना रहता तो 2 बार क्लिक करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये होता है। MS पावर पॉइंट, ये तो ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर है, इसमें भी होता है। स्लाइड शार्क, इसमें भी होता है। MS एक्सेस में प्रेजेंटेशन नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है MS एक्सेस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, ये भी MS एक्सेल का ही न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि इक्वल टू पावर 2,5 का मान क्या होगा। तो जो पीछे वाला रहता है ना, इसके ऊपर यानी स्क्वायर में चला जाता है, तो POWER पावर बोले तो 2 5 था तो 5 इसके ऊपर चला जाएगा, 2 के पावर 5 यानी 2 कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ इनटू करते हैं, 2 दूनी का 4, दूनी का 8, दूनी का 16, दूनी का 32, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 32, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा पीछे वाला जो होता है अगले वाले के स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित कौन करता है। तो राउटर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है राउटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।